नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है किशन हुसैन और ये वीडियो एक करंट टॉपिक के बारे में है। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब सीईटी क्या है इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये है कि क्या सीईटी की ज़रूरत है। मैं इस पर नहीं बात करूँगा कि सीईटी सही है या गलत। मैं सिर्फ इस बारे में बात करूँगा कि क्या सीईटी ज़रूरत है। मैंने काफ़ी ऐसे टीचर को देखे हैं अभी यूट्यूब पे, काफ़ी बड़े बड़े टीचर हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर वो सीईटी को समर्थन कर रहे हैं। पर मेरे हिसाब से मुझे ठीक ठाक नहीं लग रही है। देखिए, ज़्यादा कुछ मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा, पर मैं एक छोटा सा चीज़ बोलूँगा, आप उसी के ऊपर खुद सोचिएगा कि क्या हमें सीईटी ज़रूरत है वाकई। थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सरकार हमें कुछ भी दे या फिर कोई भी हमें कुछ भी ला के दे और हम उसे एक्सेप्ट कर ले। थोड़ा सा जांच पड़ताल या फिर थोड़ा सा लॉजिक उसमें लगना चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि सीईटी का ज़रूरत शायद नहीं है, लेकिन फिर भी लाया जा रहा है इस नाम पे कि भीड़ कम होगा, नहीं होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेवल। अब सीईटी के थ्रू क्या होगा कि जो प्रीलिम्स के एग्जाम होती है, काफ़ी एग्जाम्स की, जैसे एसएससी में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, आरआरबी में, आईबीपीएस में, वो सब इकट्ठा एक एग्जाम होगा। अब सोचिए, रेलवे के लेवल एसएससी की तुलना में काफ़ी कम है। काफ़ी मतलब क्या, एसएससी से कम है, ठीक है। एसएससी रेलवे से हाई है। आईबीपीएस जो है बैंक का जो एग्जाम होता है वो एसएससी से भी हाई है। अब तीनों ग्रुप का लड़का एक जगह जाके एग्जाम देगा। तीनों ग्रुप का लड़का या लड़की, यानी जो तीनों ग्रुप का जो टोटल कैंडिडेट्स है वो एक जगह जाके एग्जाम देगा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को उस हिसाब से हमको डांचना पड़ेगा। तो रेलवे का पेपर जो सीधा आता था वो टफ हो जाएगा, अब जो हार्ड आता था वो मीडियम में आ जाएगा। तो थोड़ा सा एफर्ट करेगा स्टूडेंट्स के अंदर। ये भी ठीक है, फिर भी 2-3 बार सीईटी जब वो होगा ना, धीरे धीरे 2-3 बार, यानी अगर सोचिए 24 से लागू हो जाए तो 26 तक वो सब एडेप्ट कर लेगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि पैटर्न बन जाता है ना, हैबिट बन जाता है हर चीज़ का, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ कि जो लॉजिक दिया जा रहा है सीईटी के पीछे वो गलत है मेरे हिसाब से। क्यों? देखिए, मैं इसमें माइक नहीं यूज़ किया हूँ, माइक नहीं है मेरे यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा आपको इको लग सकता है, फैन बंद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा डायरेक्ट। तो जो बात है, कल मेरा एमटीएस का एग्ज़ाम है 14 तारीख को आसनसोल में, ठीक है। तो फिर भी मुझे आज लगा कि एक ने वीडियो बनाना चाहिए कि सीईटी के बारे में क्या है क्या नहीं। तो अब बोल क्या रहा है कि एक बार सीईटी कंडक्ट करवा देगा, उसके बाद से उसमें जो लड़के पास हो जाएंगे वो अब सीधा मेंस देंगे। ऐसा करके क्या होगा ना, समय बचेगा। भाई देखो, अगर सरकार सच में चाहे ना तो उसको ये सब पैंतरे मारने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही करा सकता है, ठीक है। क्यों? मैं 3-4 एग्जांपल दूंगा। मैं बैंक का मुझे नहीं पता, पर एसएससी और डिफेंस का तो पता है। अब आप बोलोगे भाई डिफेंस इसमें नहीं है, ठीक है, ले लो। अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं, एयरफोर्स अग्निवीर 01 इंटेक 2023, जनवरी के आसपास आपकी एग्जाम हुई, फरवरी से मार्च तक उसकी फेज 2 और मेडिकल चली, ठीक है। जुलाई 27 तक, 25 से 27 तक आपका जो ज्वाइनिंग था वो करवा दिया गया। यानी अगर मैं हिसाब करूं तो 6 से 7 महीनों में आपका ज्वाइनिंग डन करवा दिया गया। एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग सिर्फ 6 से 7 महीने तक हो गया, ठीक है, पहली। दूसरा चीज, अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं, एसएससी सीजीएल 2022, वो लगभग आपका 8 महीना के अंदर अंदर कंप्लीट करा दिया गया है। फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग नहीं, फाइनल रिजल्ट की। ज्वाइनिंग अब धीरे धीरे होगा, ठीक है। ये रहा एसएससी सीजीएल 2022 का। एसएससी जेडी 2022 का बोल रहा हूँ। एसएससी जेडी 2022 का जो है 10 जनवरी से आपका एग्जाम चालू हुआ, 10 या 13 जनवरी से एग्जाम चालू हुआ, 13 जनवरी से शायद, ठीक है। वो लगभग 13 या 16 फरवरी तक चला। फिर फेज 2 हुआ मई के आसपास, फिर मेडिकल हुआ, फिर अक्टूबर 15 तारीख से ज्वाइनिंग। यानी अगर मैं हिसाब करूं तो जनवरी से लेकर अक्टूबर 10 महीना के भीतर ज्वाइनिंग करा दिया जा रहा है। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए। अब यही जो मैंने डेटा आपको दिया, या आप पिछले साल का देखो, कोरोना से पहले, देखिए कितना झुला दिया है कोरोना के नाम पे। नहीं, अभी कोविड चल रहा है इसलिए नहीं, इतना डिले कराया है। रेल का तो मैं क्या ही बोलूँ, और 19 का एग्जाम 22 पे करवाया है, 23 पे ज्वाइनिंग। रेलवे वालों का तो छोड़ ही दो, एसएससी को फिर भी गाली पड़ा था 2020-21 के टाइम पे, तो अभी वो लाइन में आया है। और सबसे पहली बात, अभी 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीने के अंदर ज्वाइनिंग करवा दिया जा रहा है। क्यों? वोट है सामने, ठीक है, 24 का वोट है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? पहले क्यों नहीं किया गया? ये अभी क्यों हो रहा है? कुछ तो बात है ना।
यानी सरकार अगर चाहे, आप सोचिए, उड़ा दीजिए कि वोट के चलते नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए इसको, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया कि सरकार अगर चाहे तो किसी भी एग्जाम का ज्वाइनिंग 6 से 10 महीने का भीतर भीतर करवा सकता है, अगर सरकार चाहे तो। ठीक है, तो क्यों नहीं करवाती है? तो फिर सीईटी लाने की क्या जरूरत है? क्यों सबको एक छत पे लाके खड़ा कर रहे हो? हर किसी का पैटर्न अलग है, हर किसी का लेवल अलग है, हर किसी का सिलेबस अलग है, तुम उसको खींच के एक जगह पे ला रहे हो। ठीक है, तो आई होप मैं आपको जो बताना चाहा आपको वो समझ में आया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगा। अभी अगर मैं बात करूं तो अभी तक सिर्फ एक टीचर को ही देखा हूं मैं, राकेश यादव सर, जो मैथ की टीचर है। ठीक है, वही इसके बारे में एक वीडियो बनाया। बाकी अभी तक मुझे यूट्यूब पे और कोई टीचर का वीडियो नहीं मिला है जो समझाया कि सीईटी की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अंधभक्त मत बनिए। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, आपको लगेगा नहीं इस पार्टी का विरोध कर रहा है। मैं किसी पार्टी का विरोध के समझ पे नहीं हूँ। कोई भी पार्टी सत्ता पे आए, बस देश का और देश में जो नागरिक है उनका ख्याल रखे बस। अगर किसी भी नेता को 5 साल काम करने के बाद भी इलेक्शन के टाइम में वोट मांगना पड़ रहा है तो फिर वो काम किया नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर 5 साल तक वो राज किया किसी जगह पे, तो वो अगर सच में हर फील्ड में कह रहा हूं मैं, पॉइंट टू बी नोटेड, हर फील्ड में अगर सच में बढ़िया काम किया है ना, उसे वोट मांगने की जरूरत नहीं है, उसे ऐसे ही वोट मिलेगा, क्योंकि समझ में आएगा ना, नहीं ये मेरे लिए है। ठीक है, तो ये चीज है। अगर 5 साल आपको सत्ता पे रहने के बाद भी अगर आपको वोट मांगना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पास खामियां है। ठीक है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी से मेरा कोई लेना देना है नहीं। सबको नौकरी मिले, यानी जो डिजर्व करता है उसको नौकरी मिले और जल्द से जल्द मिले, ऐसा नहीं। आप देखिए, वोट तो करोड़ों लोग होता है, एग्जाम तो करोड़ों लोग फिर भी नहीं देता है, लेकिन वोट में करोड़ लोग देते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट 1 महीने के भीतर आ जाता है। तो फिर एग्जाम का रिजल्ट क्यों नहीं आता है? मुझे ये क्यों नहीं समझ में आता है। अब आप मत बोले कि भाई वहां पर तो सिर्फ काउंटिंग करना पड़ता है, यहाँ पर हर एक चीज का नंबर है, नॉर्मेशन है। भाई देखो, सरकार के पास ना बहुत पावर भी है, पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी, सब कुछ है। ठीक है, ये इंडिया है, वो भी 2023 का। ये मत सोचो कहीं भी कुछ भी इलॉजिकल बात मत करो आके, सीधी बात है। हो सकता है कि काफी लोग जो मैं कह रहा हूँ उसको ठीक ना लगे, वो आपकी प्रॉब्लम है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सीधी बात है, क्योंकि जो सही है वो सही है। क्योंकि जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है ना, जो सच में गवर्नमेंट जॉब का एस्पिरेंट्स है, जो सच में उसको चाहता है कि नहीं मैं इसे पाके अपने परिवार को देखूंगा, वो समझेगा, वो कभी चाकू करेगा बुद्धि नहीं करेगा। वो उसको खुद समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ पर मेरा गलत हो रहा है। ठीक है, गगन प्रताप का एक वीडियो है, अभी वायरल हो रहा है, वो काफी पुराना है लेकिन अभी वायरल हो रहा है वो। ठीक है, आप एकदम सच बात है वो। ठीक है, लेकिन फिर भी अब इसको समझ में नहीं आता तो वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन जो सच में मेहनत से, लगन से नौकरी पाने के तलाश में, चाहे किसी भी फील्ड में, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस वालों को तो फिजिकल भी काफी टफ होना पड़ता है। हर फील्ड में ही है, कहीं टाइपिंग टेस्ट, कहीं क्रिटिकल, काफी चीज है। तो जब छोटी छोटी कारण के चलते नहीं होता या फिर भर्ती नहीं निकलती ना, तब पता चलता है। सोचिए ना, आप डिफेंस के बहुत एकदम चाहते हैं डिफेंस पे, कर इतना लेट लेकिन वैकेंसी आया कि आपका उम्र पार हो गया है और आपको एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिला, तो आप क्या सोचेंगे? आप क्या बोलेंगे उसमें? फिर भी आप बोलेंगे नहीं भाई सही है, ठीक है चलो। कितना लड़का का उम्र पार हो गया है, उसे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तुम तो दौड़ा रहे हो ना, तुम तो रनिंग उसको करवाओगे। आर्मी जीडी के लिए बात करो, तुम तो उसको रनिंग करवाओगे, तुम तो उसको रिटर्न भी लोगे, तो थोड़ा सा बढ़ा के ले लो रिटर्न। जो डिजर्व करेगा वो ऐसे भी पा जाएगा। ठीक है, सीधी बात है, लेकिन एक बार चांस तो दो। काफी लोगों को कोरोना के टाइम में चांस नहीं मिला, तो उसे आपको ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों को मुझे चांस देना चाहिए, पर नहीं। तो मुझे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने बताया। फिर से कह रहा हूँ, मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। फिर भी अगर आपको नहीं मांगता है तो आप मत देखिए मेरा वीडियो, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो सच बात है मैं वो कह रहा हूँ, जो सच बात है। जो सच में चाहता ना किसी सरकारी नौकरी को, डिफेंस हो, कुछ भी हो, वो रिलेट कर पाएगा कि नहीं सही बोल रहा है। जो अंधभक्त होगा उसको हमें कुछ भी समझाओ, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो बस मेरा वीडियो यही था। आपको मन की जितनी भड़ास है आप कमेंट में निकाल सकते हैं। वेलकम टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।